स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। किसकी? एक छोटे से बच्चे की जो अपने देश के अंदर एक बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ। जो अपने देश के अंदर बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ। 4 भाई थे। कितने? 4। और उनके जो फादर थे, उनकी जो के पेरेंट्स थे, इतनी इनकम नहीं थी कि उनका भरण पोषण सही तरीके से कर सके। एक ऐसा देश जिसके बारे में अभी बताऊंगा, तो जब आप उसके बारे में सुनते हैं तो आपको लगता है कि यहां तो सब कुछ बेहतर ही हो रहा होगा। उस देश के एक छोटे से बच्चे की, एक गरीब फैमिली की स्टोरी है, जिसके पेरेंट्स के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी उनकी वर्थ नहीं थी, इतनी उनकी इनकम नहीं थी कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें सही तरीके से। और जब उसके कीर्तिमान आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्या उससे बेकार कंडीशन है मेरी? नो सर। मैंने बोला कि वो एक बहुत ही सफल देश है, और जो उसने बाद में बनाया वो भी बहुत ही माइलस्टोन भरी उसके अचीवमेंट थे। और जो उसकी करंट की सिचुएशन थी उस समय जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा था, तो ऐसी नहीं थी कि जो आज हम सोच पा रहे हैं उस कंट्री के बारे में, उस पर्सन की सक्सेस के बारे में वैसा कुछ भी दिख रहा हो। तो क्या उससे बेकार कंडीशन है हमारी? यस और नो? फिर सो गए सब। क्या उससे बेकार कंडीशन है? नहीं ना? ध्यान से सुनना, आगे जैसे जैसे चलेगी आपको समझ में आएगा। यस सर। जरा सोचो, अगर उस फैमिली के जो पेरेंट्स थे उस फैमिली के अंदर, उनकी वर्थ इतनी नहीं थी, उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि उन 4 बच्चों को का भरण पोषण कर सकी हो, तो फैमिली चल कैसे रही? उसी फैमिली के अंदर जो उनका बच्चा था, जिसकी स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो भी पैदा हुआ। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, जिससे वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया करे। एक दिन हुआ क्या, उसके फादर आए, और आने के बाद अपने उस बच्चे को, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक्चुअली में ये अपनी लाइफ में क्या करेगा, उसके हिसाब से टास्क देने के बारे में सोचा। तो अपने उस बच्चे को, जिसकी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपने उस बच्चे को एक टी-शर्ट, पुरानी टी-शर्ट गिफ्ट करें। और गिफ्ट करने के बाद उससे पूछा कि इस टी-शर्ट की वर्थ कितनी है? पुरानी टी-शर्ट की मैं बात कर रहा हूं। इस टी-शर्ट की वर्थ कितनी है? तो उस बच्चे ने बोला मैक्स टू मैक्स $1 से $2, इससे ज्यादा नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर ये टी-शर्ट $1 की है तो आज तुम्हारा टास्क ये है कि इसे तुम्हें $2 में बेचना है। वो चौंक गया पूरी तरीके से कि $1 की इस पुरानी टी-शर्ट को $2 में कैसे बेचूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये नहीं हो सकता। मैंने पहले ही इस चीज बोला था, उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि ये हो नहीं सकता। अब उसके दिमाग में ये चलने लगा, ये होगा कैसे, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, और सोचना स्टार्ट किया। अब अपने माइंड की पावर गेम को समझना स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चन आप इससे पूछते हो वही आंसर ये करता है। अगर आप इससे पूछोगे ये नहीं हो सकता तो 1000 रीजन देगा कि ये नहीं हो सकता, और अगर आप इससे पूछोगे ये कैसे हो सकता है तो 1000 आंसर करेगा कि ये ऐसे हो सकता है। वैसे उस बच्चे को जब ये क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो सकता है तो उसने दिमाग लगाया, उसको वॉश किया अच्छे से, और वॉश करने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद आयरन किया, और हैंगर में लटका के मार्केट में निकल गया बेचने के लिए। $1 की उस पुरानी टी-शर्ट को बेचने के लिए $2 में। सुबह लेके उस टी-शर्ट को निकला, धुल के प्रेस करके हैंगर में लटका के किसी $2 में बेचूंगा आज।
कुछ टाइम बीता, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, घूमता रहा अपने मोहल्ले में या फिर जहां आसपास का वो कस्बा था पूरी तरीके से कि कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए जहां से ये बिक जाए। घूमते 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 दिन के 8 घंटे निकलने वाले थे, लेकिन अभी तक उसकी वो टी शर्ट सेल नहीं हुई। जब 8 घंटे में वो 8 घंटे बीतने वाले थे, तब लास्ट में भटकते भटकते एक रेलवे स्टेशन के आसपास वो उस टी शर्ट को, $1 की टी शर्ट को $2 में बेच पाया। फिर उस $2 को लाके जब उसने अपने फादर को दिया तो उन्हें लगा कि ये लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, और शाबाशी देने के लिए उन्हें पूछा, बोला, गुड, अच्छा किया तुमने। कुछ दिन और बीता, उस फैमिली की कंडीशन जैसी थी वैसी चल रही थी। कुछ दिन और बीता, फिर उसके फादर ने एक पुरानी टी शर्ट उसे फिर से दी और फिर उससे पूछा कि इस टी शर्ट की वर्थ कितनी है। अगेन उसका आंसर यही था, $1 से $2। उसने बोला, उसके फादर ने बोला कि बेटा इस $1 से $2 की इस टी शर्ट को इस बार तुम्हें $20 में बेचना है। कितने में? $20। और इस बार वो जैसे उसके सामने क्वेश्चन आया, वो और शॉक हुआ कि $1 की इस पुरानी टी शर्ट को फिर से $20 में कैसे बेचूंगा। लेकिन उसके दिमाग में फिर से वो क्वेश्चन नहीं आया कि नहीं हो सकता। फिर उसने पूछना स्टार्ट किया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और फिर अपने दिमाग के उस गेम को समझिए कि उसके दिमाग ने वो आंसर करना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया उसके दिमाग ने वो आंसर कि कैसे हो सकता है। उसने अपने किसी दोस्त के साथ मिलके एक आइडिया निकाला कि बच्चों को मिकी माउस बहुत पसंद होता है। यस और नो? जिसके तर्ज पे वो हिट हुआ, छोटे बच्चों को मिकी माउस बहुत पसंद होता है। तो उसने जुगाड़ लगा के अपनी उस पुरानी टी शर्ट को फिर से वॉश किया, क्लीन किया, सुखाया, आयरन किया, उसके ऊपर किसी तरीके से मिकी माउस का एक स्टिकर पेस्ट कर पाया। और जब वो मिकी माउस का स्टिकर उसके ऊपर पेस्ट हो गया तो वो टी शर्ट पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। लेकिन फिर भी अभी उसके पास टास्क था कि इस $1 की टी शर्ट को उसे $20 में बेचना था। लेकिन चूंकि वो $1 की टी शर्ट को $2 में बेच चुका था तो कॉन्फिडेंस आ चुका था, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकलेगा निकलेगा। फिर उसने भागना स्टार्ट किया। जैसे ही सारा काम खत्म हुआ, मार्केट के अंदर सेल करने को लेके आसपास भटकते भटकते अब उसका दिमाग क्वेश्चन कर रहा है कहां पे सेल हो सकती है। तो एक ऐसे स्कूल के पास पहुंचा जहां अमीर घर के लड़के पढ़ते थे, जहां उनके लिए $10-20 कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता था। वहां स्कूल पे छुट्टी होने वाली थी और गेट पे लेके पहुंच गया मिकी माउस टी शर्ट $20 में, मिकी माउस टी शर्ट $20 में। एक 8 से 10 साल का बच्चा $1 की टी शर्ट को $20 में बेचने निकला है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे निकल रहे थे स्कूल से, अपने अपने वैन में, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे, निकल रहे थे। सुबह से 4-4.5 घंटे उसको होने वाले थे उस टी शर्ट को लेके निकले। उसी अमीर घर के पढ़ने वाले बच्चों के उस स्कूल से एक बच्चा निकला जिसने जिद कर ली अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये मिकी माउस की टी शर्ट चाहिए। और 4-4.5 घंटे फिनिश होने वाले थे और उसने अपनी $1 की उस पुरानी टी शर्ट को $20 में फिर से बेच दिया। और $20 में बेचा ही नहीं, जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे उसने खुश होकर $5 की टिप भी दे डाली उसको। पहली बार उसे रिवॉर्ड का एहसास हुआ कि मेहनत का रिजल्ट कैसा होता है। अब जब अपने वो पेरेंट्स को उस $1 के बदले $25 हाथों में दिया तो जो उसके फादर थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला, वेरी गुड, तुम जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो कर पाओगे। $1 की टी शर्ट को $20 में रोटेट करके बेच देना।
फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम निकला, बात आगे बढ़ी। एक दिन फिर से उसके फादर ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसे फिर से एक टी शर्ट गिफ्ट करी और फिर पूछा कि इस टी शर्ट की कीमत कितनी है। उस 10-12 साल के बच्चे ने फिर से वही आंसर किया कि इस टी शर्ट की कीमत मैक्स टू मैक्स $1 से $2 होगी। उन्होंने बोला कि इस बार तुम्हें इस टी शर्ट को, $1 से $2 की टी शर्ट को $200 में बेचना है। जैसे ही ये स्टेटमेंट उसने सुना वो पूरी तरीके से हिल गया कि एक बार तो $1 से $2 में बिक गई, फिर $20 में बिक गई, इस बार $200 में बेचना है। लेकिन मैंने पहले ही उसके दिमाग में बोला कि वो क्वेश्चन ही नहीं था, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गया तुरंत, करूं क्या ऐसा जिससे ये $200 में बिके, क्या ऐसा करना स्टार्ट करूं जिससे ये $200 में सेल हो जाए। उसने अपने दिमाग से पूछना स्टार्ट किया और उसी दिन मॉर्निंग में उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इस देश की, इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस पास के शहर में आने वाली है। उसका दिमाग तुरंत क्लिक किया कि अगर इस टी शर्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो $200 में भी बिक जाएगी। उसने सोचा इसकी वैल्यू को बढ़ाया कैसे जाए और उसके दिमाग में वो सुबह पढ़ी हुई न्यूज क्लिक कर गई। उसने बोला, पूछा अपने आप से कि अगर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ इस पे हो जाए, इसको $200 में भी बेचा जा सकता है। अपने दिमाग से अब उसके पास स्टार्ट था, उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ होगा कैसे, मिलेगा कैसे। फिर से उसने क्लीन किया, आयरन किया, सुखाया जैसे भी करके और भाग के उस शहर में सुबह सुबह निकल गया कि उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ चाहिए इसके ऊपर मुझे। 10-12 साल का बच्चा अपने दिमाग से बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, और बार बार उसका दिमाग कोई ना कोई आंसर कर रहा है। जब सोचो उतनी भीड़ में उसने ये सोच लिया कि उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ उसको मिल जाएगा, भरोसा कर लिया उसने और निकल भी गया। जब एलडीएस में आने की बारी होती है, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट होने वाला है जो शायद आज तक नहीं हुआ। जब अपनी अपलाइन से मिलने की बारी होती है, कितना ट्विस्ट होता है कि आज कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। एक 10-12 साल के बच्चे के दिमाग में वो चल रहा था जो शायद हजारों लोग वहां पे खड़े थे जिनके दिमाग में नहीं चल रहा था। भीड़ में लेके खड़े थे, मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल, लेकिन शायद किसी का विजन इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसे क्यों मिलना है, लेकिन उसका रीजन इतना तगड़ा था कि पुलिस बैरिकेडिंग को नापते फांदते जैसे भी करके इधर उधर करके उस टी शर्ट को हैंगर पे लटकाए उस एक्ट्रेस के सामने खड़ा हो गया। उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए क्या किया, कैसे किया, क्या जुगाड़ लगाया, क्योंकि वो पूछ रहा था बार बार कि मुझे चाहिए ही चाहिए इस पे ऑटोग्राफ। और जब उस खूबसूरत एक्ट्रेस ने उस 10-12 साल के बच्चे को टी शर्ट को हैंगर में लटकाते हुए देखा तो ऑटोग्राफ देने से वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने उस टी शर्ट के ऊपर एक खूबसूरत ऑटोग्राफ उसे दे डाला। जैसे उसे ऑटोग्राफ मिला वो भीड़ छोड़ा और अपने उस शहर में उस टी शर्ट को, अपने जो कस्बा जहां मार्केट थी, एक छोटा सा स्टॉल लगा के खड़ा हो गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ साइन किया हुआ टी शर्ट केवल $200 में। वैसे ही वर्ड आया केवल $200 में। देखते ही देखते भीड़ लग गई वहां पे। ये रहे $200, ये रहे $250, $300, $400 तक भीड़ बढ़ती गई। $1000, $1500 बोली लग रही थी जिसकी कीमत $1 थी। जिस टी शर्ट की कीमत $1 थी उसकी बोली लग रही थी। उसी भीड़ में से एक हाथ खड़ा हुआ कि मैं इस टी शर्ट के $2000 दूंगा, टी शर्ट तो मैं ही लेके जाऊंगा। $2000 में उसने उस टी शर्ट को बेचा और बेचने के बाद जब वो घर पहुंचा और अपने फादर के हाथ में वो $2000 दिए, जो उसके फादर शायद $200 एक्सपेक्ट कर रहे थे,
तो उसके फादर ने जो वर्ड उसकी लाइफ के लिए बोला वो किसी अजूबे से कम नहीं थे। कितने लोगों के फादर का ये स्टेटमेंट होता है कि तुम अपनी लाइफ में वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हर एक इंसान के पास एक गोल सेट कर दिया जाता है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। कितने लोगों की वो ख्वाहिश होती है कि जो तुझे चाहिए तू वो कर सकते हो। उसके फादर ने जब $2000 उसके हाथ में दिया, उसको बोला एक्सीलेंट, अब तुम अपनी लाइफ के अंदर वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। वो बच्चा यूएस कंट्री के न्यूयॉर्क सिटी के पास रहने वाला, बास्केटबॉल का किंग जाना जाने वाला है। अगर आज आप उसकी लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे और इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे तो समाज में सिर्फ गोरों की वैल्यू थी, काले लोगों की वैल्यू नहीं थी। उस काले समाज से आया हुआ वो छोटा सा उस गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ बच्चा जिसे माइकल जॉर्डन के नाम से दुनिया जानती है। उसने नाम तो बनाया बास्केटबॉल से, लेकिन उसकी जिंदगी की स्टार्ट हो गई थी उस प्रमोशन नाम के उस गेम से, या उसके दिमाग में चलने वाले उस क्वेश्चन से कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर $1 की टी-शर्ट को $2000 में बेचा जा सकता है, आपके पास जो चीजें हैं, जो हथियार हैं, उन्हें आप कितने में बेच सकते हो जिसकी वैल्यू शायद आप समझते नहीं है। अगर उसको आप फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप से पूछना स्टार्ट करिए, क्या आप अपने आप से ये पूछते हो कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके सामने ये टास्क आता है तो घबराहट शुरू और दिमाग चलना बंद, क्योंकि आप अपने दिमाग से ये पूछते नहीं कि ये कैसे हो सकता है। आप बार बार अटक जाते हो इस चीज में कि क्यों करना है।